आप सभी सम्मानित दर्शकों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सभी को वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद करता हूं। और आज 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच में मैनपुरी सीट डिंपल यादव, जो कि राजनीतिक घराने से आती हैं, उनके बारे में चर्चा करने आए हैं। साथियों, उससे पहले बात में कुछ बात हो वह बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो वह बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे कुछ कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। साथियों, आप सबको आज मैं प्रसन्न मन से कुछ चर्चा करने पुनः हाजिर हूं, तो कुछ न कुछ आप लोगों के बीच में सामाजिक बहुजन एससी एसटी ओबीसी समाज के राजनीति पर थोड़ी सी चर्चा हो जाना जरूरी है। आपके लिए जरूरी संघमित्रा हो हैं बीजेपी से या डिंपल यादव मैनपुरी सीट से इंडिया अलायंस गठबंधन से, आप लोगों को निश्चित करना होगा। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा, इस बीच आपके बीजेपी अभी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम ऐलान नहीं कर पाई। जैसा कि इंडिया अलायंस गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 63 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को उतार चुकी है, और 17 सीटों पर कांग्रेस के भी प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है और धीरे धीरे। और अभी बीजेपी कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम नहीं घोषित की है। इसी क्रम में साथियों, अलग अलग सीटों पर बीजेपी किसे टिकट देगी, अभी मंथन चल रहा है। बीजेपी का अभी मंथन चल रहा है कि किसको किस सीट पर लड़ाया जाए, कहां से लड़ाया जाए। मैनपुरी की अगर बात की जाए दोस्तों, मैनपुरी की अगर बात की जाए तो ये मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। 2019 में मुलायम सिंह की जीत हुई, और उनके निधन के बाद उपचुनाव में डिंपल यादव ने जीता, और रिकॉर्ड तोड़ बहुमतों से जीता। रिकॉर्ड तोड़ यहाँ चुनाव के वोट से जीता। आपको मैं बता दूं, डिंपल यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की धर्म पत्नी हैं। और ये कब कब लोकसभा गई, ये भी मैं आपको बता दूं। 15वीं लोकसभा कन्नौज उपचुनाव सांसद पहला कार्यकाल इनका 2012 से 2014 तक रहा। दूसरा लोकसभा 16वीं लोकसभा, जो कि दूसरा कार्यकाल रहा इनका। और तीसरा 2022 वर्तमान मैनपुरी से 2017वीं लोकसभा सांसद, तीसरा कार्यकाल उपचुनाव, जो कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद इन्हें उपचुनाव जिताया गया, और काफी वोटों से ये जीते हैं। साथियों, इनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है, राजनीतिक जो कैरियर रहा है, मैं आप सबको बता दूं, ये बहुत ही शानदार रहा है। और इनके जीवन में मैं आप सबको डिंपल यादव एक भारतीय राजनेत्री हैं, तथा वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्म पत्नी हैं, जो कि कन्नौज से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं। वर्तमान में 2022 से मैनपुरी लोकसभा सदस्य हैं। डिंपल यादव का जन्म 1978 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वह सेवानिवृत्त भारतीय सेना कर्नल RS रावत और चंपा रावत की 3 पुत्रियों में से मझली पुत्री हैं। उनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का है। उनकी शिक्षा शिक्षा दीक्षा पुणे, बठिंडा और अंडमान निकोबार द्वीप और आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ में हुई थी। डिंपल यादव का विवाह अखिलेश यादव के साथ 1999 में हुआ था। अखिलेश यादव को भैया कहने का कारण उत्तर प्रदेश में युवा इन्हें डिंपल भाभी के नाम से भी संबोधित करते हैं।
डिंपल यादव 2009 में फिरोजाबाद से के लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव लड़ी, लेकिन अभिनेता राज बब्बर के खिलाफ चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और साथियों, उपचुनाव उनके पति अखिलेश यादव द्वारा इस क्षेत्र में और साथ ही कन्नौज में कई 2009 के आम चुनाव में दोनों सीटों को जीतने के कारण हुआ था, और क्योंकि उन्होंने कन्नौज से अपनी सीट ले ली थी। इसी तरह तमाम इनकी राजनीतिक एक पहल है साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ बात बीजेपी के संघमित्रा मौर्य जो कि बदायूं सांसद हैं वर्तमान की, उनके बारे में करने आया हूं। इनका थोड़ा सा राजनीतिक पटल भी रखना जरूरी था डिंपल यादव का, इसलिए आप लोगों के बीच में रखना चाहा साथियों। और एक बार फिर से मैनपुरी से इंडिया अलायंस की प्रत्याशी के रूप में आपके डिंपल यादव जी आप लोगों के बीच में हैं। लगातार 2.5 महीने से डिंपल यादव लगातार छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटे छोटे मीटिंग्स कर रही हैं, और झुग्गी झोपड़ियों में हर घरों के लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में बनी हुई हैं। इसी बीच बीजेपी ने आकलन किया करना शुरू किया। बीजेपी ने मैनपुरी से रिपोर्ट भी मांगा। बीजेपी ने मैनपुरी के लोगों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट भी मांगा। अगर संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी से लड़ा दिया जाए तो कैसा रहेगा। ये बदायूं से इनका टिकट कट चुका है। अभी आप लोगों ने देखा होगा योगी जी भाषण दे रहे हैं प्रबुद्ध सम्मेलन का, और पीछे मंच पर बैठकर रो रही हैं, काफी वायरल हुआ था। और संघमित्रा मौर्य माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बेटी हैं, जो बीजेपी के घोर विरोधी माने जाते हैं। और जैसा कि आप लोग देखते हैं, आए दिन बीजेपी संघमित्रा मौर्य जी के पिता श्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमेशा मुकदमा लिखाने का काम करती है। साथियों, आपको मैं बता दूं, मैनपुरी टिकट देगी संघमित्रा मौर्य को या नहीं देगी, अगर देती है तो किस पर देगी, डिंपल यादव को कितना मुकाबला दे पाएगी ये बीजेपी, तमाम मुद्दों पर अगर चर्चा किया जाए। यहाँ बीएसपी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है, समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को उतार चुकी है, और इनके साथ डिंपल यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव जमकर अपनी मां के साथ प्रचार में लगी हुई है। बीजेपी अपने प्रत्याशियों की तलाश में लगी हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो की पत्नी डिंपल यादव जी मैनपुरी सीट से लड़कर बेहतरीन जीत हासिल कर सकती हैं या नहीं कर सकती, या बीजेपी से संघमित्रा आएंगी तो कैसा रहेगा, क्या वह जीत सकती हैं या हार सकती हैं। आप सारे जवाबों का सवाल कमेंट बॉक्स में दे करके, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कई ढेर सारे सवाल आप लोगों के बीच में छोड़े हैं, और पुनः आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।